Good morning, class 12. In class, we have discussed about the electrochemical cell, which was a galvanic cell, a zinc copper galvanic cell. In today's video, we will discuss about the Nernst equation. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि Nernst equation एक्चुअल में होती क्या है. देखिए, the equation which shows relation between electrode potential, standard electrode potential, and of a galvanic cell at a particular temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को शो करती है, उसको क्या कहते हैं? एक नर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी एक नर्स्ट इक्वेशन है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस RT अपॉन NF लोन. एक तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो लॉन लिखा होता है इसका मतलब होता है log ऑन बेस E, यानी कि एक्सपोनेंशियल की बेस पे. लॉन M अपॉन M प्लस. क्लियर? अब इसमें चीजें एक्चुअल में है क्या? देखिए, सबसे पहले जो R है, दिस इज गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 8.314 जूल पर मोल कैलोरी. ये R की वैल्यू, ठीक है. उसके बाद में जो T है, that is absolute temperature. क्लियर? उसके बाद में जो N है, this will be charge on electrolyte. ठीक है. F जो है, this is Faraday constant. ठीक है. इस Faraday constant की भी एक फिक्स वैल्यू होती है, that is 96,500. ठीक है. इसको हम चेंज नहीं करेंगे. उसके अलावा ये जो आपकी कंसंट्रेशन है, दिस इज फॉर मेटल इलेक्ट्रोड एंड दिस कंसंट्रेशन इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है. अब देखिए, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए है, बट हमें जो चाहिए है, हमें जो लिखनी है, दैट इज फॉर अ गैल्वेनिक सेल. अब उस गैल्वेनिक सेल के अंदर तो बेटा कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? कम से कम 2. हमने क्लास के अंदर पढ़ा था जिंक कॉपर डैनियल सेल, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल. तो हम उसी के लिए ही क्या लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है. अब जब हम उसी के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, दैट मींस फॉर जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल. अब देखिए, हम रफली एक डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास में ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन फिल्ड है. यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है जिंक. ठीक. इसी तरीके से एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर एक CuSO4 का सॉल्यूशन फिल्ड है. इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है कॉपर. इन दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है, और जब इन दोनों को एक दूसरे से एक वायर से कनेक्ट किया जाएगा तो उस कंडीशन में एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होने लगेगा. ठीक है. ये एनोड एंड दिस इज. तो ये आपका गैल्वेनिक सेल था. अब देखिए, हम सबसे पहले जो जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे और हमें इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जिंक के लिए कि जिंक के इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है. देखिए, सबसे पहले जब हम फॉर जिंक बात करते हैं तो इज इक्वल टू E नोट O माइनस RT अपॉन NF. लोग किस बेस पे बेटा? ये वाला जो आपका लोग है, दिस विल बी ऑन एक्सपोनेंशियल बेस. अब अगर ये एक्सपोनेंशियल बेस पे है तो हम एक्सपोनेंशियल पे लोग की वैल्यूज पता नहीं होती है. नॉर्मली हमारे पास में टेबल होती है, वो बेस 10 पे हम कन्वर्ट करेंगे. एंड दिस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मेटल एंड जिंक इलेक्ट्रोलाइट. तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको किसी लोन यानी लोग बेस E को कन्वर्ट करना होता है लोग बेस 10 में, तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉग 10. ठीक है. तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 RT upon NF, and this will be now low base 10. Concentration of in the form Zn plus. सेम इसी तरीके से हम किसके लिए लिखेंगे, कॉपर के लिए. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303 upon NF RT log concentration of copper metal electrode and concentration of copper electrode. अब देखिए ये दोनों, ये जिंक के लिए फर्स्ट इक्वेशन है, दिस विल बी फॉर कॉपर. हमें पूरे सेल के लिए चाहिए. हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि ई सेल इज इक्वल टू E of cathode माइनस E of एनोड. कौन से सेल में पढ़ा था हमने ये, गैल्वेनिक सेल के अंदर. P of cathode माइनस E of एनोड. तो भाई ये कैथोड है एंड दिस विल बी एनोड. सो ये एनोड है जिंक वाला इलेक्ट्रोड और कॉपर वाला कैथोड है. तो इसका मतलब कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu plus 2 over Cu minus 2.303 upon NF RT log base 10. छोड़ सकते हैं, log में रख रहे हैं वैल्यू. Cu plus 2 over Cu and upon Cu plus 2. ठीक है, ये आपकी हो गई कॉपर के लिए. इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस 2.303 माइनस हो जाएगा E नॉट ऑफ Zn प्लस 2 ओवर Zn माइनस 2.303 अपॉन NF RT log base 10 Zn अपॉन Zn प्लस. ठीक है, अब देखिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया है. क्लियर है बात. जब हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बेटा उस कंडीशन में इन दोनों वैल्यूज को तो उठा करके हम रख देंगे एक जगह पर. ठीक है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा. क्लियर है बात. ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल. जब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा तो इसमें से माइनस 2.303 ये कॉमन ले लेंगे और ये वाली वैल्यूज को अंदर, इस वाली को और इस वाली को साथ रख देंगे. तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल. देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसमें से माइनस हो गया और यहां से हमने कॉमन ले लिया माइनस 2.303 RT अपॉन NF. अंदर क्या बचा, अंदर बचा लो Cu प्लस 2 ओवर C. ठीक है, Cu प्लस 2 ओवर Cu, ये वाला उल्टा हो गया ना, ये हो गया आपका Cu और Cu प्लस 2 और माइनस log Zn और Zn प्लस. ठीक है, ये आपका बचता है. अब देखिए इसको तो जो का तो रहने देंगे. E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF. देखिए हो गया log M माइनस log N. तो यहां पे देख लीजिए ये जो आपकी वैल्यू होती है log M माइनस log M की, दिस इज log M अपॉन N. तो जब हम इसके अपॉन में इसको रखेंगे तो Zn ऊपर चला जाएगा, Cu नीचे रह जाएगा. और कॉपर की कंसंट्रेशन देखिए, मेटल का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो मेटल इलेक्ट्रोड है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स. डिसोसिएट हुए ही नहीं, डिसोसिएट नहीं हुए तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स आर नॉट चेंज. नहीं चेंज हुए हैं तो इसका मतलब log concentration of zinc electrolyte and concentration of
कॉपर इलेक्ट्रोलाइट। अब ये एनोड के लिए है और ये कैथोड के लिए, तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT लो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। क्लियर? अब जब हम यहां पर सारी वैल्यूज रखेंगे देन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू रखेंगे 8.314, जो पिछले वाला हमने उसमें बताया था कि आर की वैल्यू क्या रखी है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो मल्टीप्लाइड बाय 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने उसमें 273 ऐड कर दिया, उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, रूम केल्विन में, अपॉन एन की वैल्यू को जो का तो रखने देंगे क्योंकि दिस विल बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट, एंड वैल्यू रख देंगे फैराडे कांस्टेंट की 96,500 एंड log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। क्लियर है? जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लो concentration of anode and concentration of cathode. This will be the Nernst equation for galvanic cell. अब अगर आप इसको सिर्फ जिंक कॉपर के लिए लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में यही क्या हो जाएगा, E cell is equal to E नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लो एनोड पे Zn+2 की कंसंट्रेशन और कैथोड पे इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है फॉर जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।